अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जेई का। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का थ्योरी समझा दो, डिराइव कर दो। और कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल से आते हैं जो कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही होता है, उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ ना लुक, ये तो हमने बहुत बारी कर लिया, न्यूमेरिकल के थ्रू भी डिस्कस किया। क्या है, यहां से किसी चीज को छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा, मेकिंग एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो जाके यहीं पे गिरा था। नहीं, अगर यही वेलोसिटी u है, इसी का ये वाला कंपोनेंट इधर को रहा u cos थीटा, ये u cos थीटा कैसे हुआ था समझाया था, ये इधर को था u sin थीटा, ठीक है। और g बिल्कुल अपोजिट, जिस g इज बिल्कुल अपोजिट टू दिस वेक्टर, तो यही फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। ये भी जरूरी है समझना, वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है, तो ये धीरे धीरे कम होगा। नहीं, अगर वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन भी इधर को है, फिर ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। नहीं, नाउ यही वेलोसिटी यहीं तक लेके गया और इससे ऊपर नहीं जा पाया, मीन्स यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ। तो इसी को यूज करके v इज इक्वल टू, फिर आता हूं इंक्लाइंड प्लेन पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करके इसका फाइनल वैल्यू यहीं पे जीरो, यहाँ लिखा जीरो। यही था इनिशियल था u साइन थीटा, जो लेके जा रहा है ये नीचे को है माइनस जी टी, तो t आ गया था u साइन थीटा बाई जी। यहां तक पहुंचने के लिए टाइम यही आ गया था, और यहां से यहां तक टाइम इसी का डबल, 2t, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। इतना ऊपर जाने के बाद यही वेलोसिटी जीरो हुआ था, फिर इसी को यूज करके आ रहा हूं इस पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, और यही है इनिशियल, उसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, तो एक ही जगह लिखा माइनस जी, उस टू को लिखा, कितना ऊपर गया h, ठीक है। नाउ इसी में से h आ गया था मैक्सिमम हाइट, जिसका नाम है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। नाउ इधर को यही लेके जा रहा है। नाउ जी का कोई कंपोनेंट ना तो इधर है ना इधर है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, इधर से भी हवा नहीं चल रहा है, ना तो ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, यही वेलोसिटी लेके यहीं पे पहुंचा दिया इतने टाइम में। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी आया था दिस वेलोसिटी यू कॉस थीटा इनटू, जो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, नाउ दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी की जगह लिखा 2u साइन थीटा बाई जी। सो u इंटू यू स्क्वायर, यही रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये होता है साइन 2 थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज यहां से यहां तक जो कि यहां पे लिख रखा हूं। अब चलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नहीं, नाउ लुक, ये भी जरूरी है इंक्लाइंड प्लेन को समझने के लिए। अगर वेलोसिटी जिस तरफ है, एक्सेलरेशन भी उधर को है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम होगा। नाउ लुक, नाउ अब रहा ये इंक्लाइंड प्लेन। नाउ लुक, जब इसको यहीं से छोड़ा, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन यहां पर है, ऐसा है, एक लकड़ का फट्टा है। नहीं, तो ये प्रोजेक्टाइल जाके यहां पे तो पहुंचेगा नहीं, यहीं पे गिरेगा, यहीं पे गिरेगा। नहीं, ठीक है। अब उसके लिए ये यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, वो सब डिराइव करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए कंपोनेंट भी समझना जरूरी है, जी का कंपोनेंट। ना इससे पहले कराया हूं नहीं, जैसे कंपोनेंट। नाउ नाउ लुक, मान लो यही रहा फोर्स F, यही रहा थीटा, तो फिर ये रहा इधर को F cos थीटा, ये रहा इधर को F sin थीटा, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है, तो ये भी रहा इधर को V cos थीटा, ये रहा इधर को V sin थीटा। ये कंपोनेंट भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब करते हैं इंक्लाइंड प्लेन। नाउ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ यही रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
Now look, now look, यही रहा वर्टिकल, यही रहा वर्टिकल, ठीक है। नाउ ये डायग्राम ड्रॉ किया हो, ठीक है। नाउ इंक्लाइंड प्लेन में दो दो एंगल आ जाएंगे। नाउ लुक, सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है और ये एंगल दे रखा है अल्फा, मींस ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है। नाउ यहां से छोड़ा ऐसे विथ वेलोसिटी u। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना होता, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ध्यान से, अगर ये पूरा को थीटा लोगे, पूरा को थीटा लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा ना। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन यहां पर नहीं है, यही प्रोजेक्टाइल जाके जाके कहां पे गिरेगा, यहीं पे गिरेगा। लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन अब यहां पर है तो यहां पे ना गिर के यहीं पे गिरेगा, ठीक है। अब रहा इंटरेस्टिंग, नाउ जी रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ यही रहा वेलोसिटी u, यही रहा वेलोसिटी u। ये वेलोसिटी ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा बना रहा है, तो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होगा ना, u cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट जो इसके साथ इधर को 90 डिग्री पर है वो कितना होगा, u ऑफ साइन थीटा, ठीक है। नाउ नाउ ये g का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, कौन सा इस डायरेक्शन में, यही रहा 90 डिग्री, यही रहा 90 डिग्री। सो यही रहा अल्फा, इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ये 90 ये अल्फा, तो ये हो गया फिर 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस अल्फा। ना जी का कौन सा कंपोनेंट फिर इधर को होगा, इधर को होगा ना, जी ऑफ cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा इज जी साइन अल्फा। अब ध्यान से, यहां पे क्या था, जी इधर को था, इस जी का कोई कंपोनेंट इधर को नहीं है, इसीलिए ये तो ज्यादा इतना तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। बट यहां पे देखो, जब यहां से ऐसे ही छोड़ा विथ वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा जो कि इंक्लाइंड प्लेन के साथ है, इसी u का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया इधर को u cos थीटा। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, जी साइन अल्फा, तो फिर ये इसको कम करेगा, ठीक है। नाउ अब ये जो वेलोसिटी है u साइन थीटा, ये जी का कौन सा कंपोनेंट इसका ऑपोजिट है, यही रहा नहीं। नाउ ये अगर 90 माइनस अल्फा है और इसी के साथ ये 90, तो फिर इसको अल्फा होना पड़ेगा, तो ये रहा इधर को जी, तो ये इधर को होगा फिर जी ऑफ cos अल्फा, राइट। अब इसी को देखो, अब इसी को एक्सेलरेशन को देखो, ये एक्सेलरेशन जो कि जी cos अल्फा है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसको कि यहां दिखा देता हूं, यहां दिखा देता हूं जी cos अल्फा। तो ये वेलोसिटी भी इसी की वजह से कम होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहां ना दिखा के इसको यहीं लिख देता हूं, u ऑफ cos थीटा। नाउ ये जब इसी रास्ते में जा रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन से, यहीं पे रहा मैक्सिमम हाइट, इंक्लाइंड प्लेन से जो मैक्सिमम हाइट। अब यहां तक पहुंचने के लिए टाइम क्या होगा, इस डायरेक्शन में यही लेके जा रहा था, इस डायरेक्शन में, तो यही चीज यहीं पे जाके हुआ जीरो। जैसे ये यहीं पे आके हुआ जीरो, टाइम था दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, तो फिर यहां पहुंचने के लिए टाइम होगा दिस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहा है, दैट इज इक्वल टू जी cos अल्फा। यहां तक पहुंचने के लिए, अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए वही टाइम, तो फिर यहां से लेके यहां तक टाइम होगा इसी का डबल, दैट इज 2t, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी ऑफ cos अल्फा, ठीक है। यहीं से छोड़ा, यही रहा योर हॉरिजॉन्टल, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन,
मान लो एक लकड़ का फटा जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है, जो वेलोसिटी छोड़ा वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा बना रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन में यहीं से चल के यहीं पहुंचने के लिए टाइम आ गया। उतने टाइम में, ठीक है, यही वेलोसिटी यहां से यहां तक लेके जाएगा, इधर को लेके जाएगा, बस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो जैसे यहां पे किया था, यहां से यहां तक क्या है ना, दिस इनटू टाइम, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसीलिए फॉर्मूला बनाया था यहां से यहां तक r इज इक्वल टू दिस स्पीड इनटू ये वाला टाइम। ठीक है, नाउ अब पहले ये हाइट को निकाल देते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन से कितना ऊपर गया। इतना ऊपर जाने के बाद यही वेलोसिटी यही वेलोसिटी यही वेलोसिटी इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से इतना ऊपर लेने के बाद जीरो हुआ। तो इसी को यूज करके फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज टू एस, इसी का फाइनल वैल्यू जीरो, उसका, ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो, यही है इनिशियल, इसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जा रहा है ऊपर को, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, जी कॉस अल्फा, तो ए की जगह लिखा जी कॉस अल्फा, नेगेटिव लिखा, माइनस ये टू तो है ही है, नाउ जी कॉस अल्फा, नाउ जितना ये ले गया इसको एच कह देता हूं, इस एच को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये एच इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, इतना ले गया, सो दिस गोज, सो योर एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस को r कह देता हूं। अब इस r के साथ कंफ्यूज नहीं करना, इधर को जो लेके जा रहा है ये है, और इस डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, तो ये डिस्टेंस को जस्ट लिखा था, ये वाला स्पीड इनटू दिस टाइम करके यही आया था। बट हियर इधर को लेके जो जा रहा है वो u cos थीटा, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम आ गया, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसी को यूज करके एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक को आर कह रखा हूं, सो एस की जगह लिखा आर, इधर को कौन सा वेलोसिटी लेके जा रहा है, यू कॉस थीटा, तो यू की जगह लिखा यू कॉस थीटा, कितने टाइम के लिए लेके गया, यहां से लेके यहां तक यही टाइम, तो टी की जगह यही लिखा, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। जा रहा है इधर को, एक्सेलरेशन रहा इधर को नेगेटिव, तो यहां लिखा माइनस हाफ, ए की जगह लिखा जी साइन अल्फा, क्योंकि अपोजिट है जी साइन अल्फा। ठीक है, नाउ टी स्क्वायर, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम यही था। ठीक है, सो इसी टी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा का ये पूरे का स्क्वायर, हाफ है टी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, तो ये रेंज रहा ये। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखोगे, थोड़ा देखते हैं कैसे दिखेगा, थोड़ा ठीक ठाक करके लिखोगे, देखते हैं कैसे दिखेगा। नहीं, नाउ लुक, r is equal to u into u स्क्वायर, टू, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा माइनस, ठीक है, नाउ दिस टू कैंसल्स विथ दिस, जी कैंसल्स विथ दिस, तो ऊपर क्या रहा, टू कैंसल हो चुका है, यू सॉरी इसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो थोड़ा ध्यान से, इसका स्क्वायर है, कैंसिल नहीं करना, इसका स्क्वायर है, तो इसलिए दोबारा लिख देता हूं, हाफ जी साइन अल्फा, इसी का स्क्वायर है, दैट इज 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू, ये क्या है, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा
माइनस माइनस, नाउ लुक, एक जी कैंसिल्स, हाफ जी कैंसिल हो गया, ये रहा साइन अल्फा। नाउ अब ये रहा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सो ठीक है, सो यही रहा योर रेंज, ठीक, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ओके, थैंक यू।